आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन की ज्योति जले, जीवन ये सब ले। जीवन की ज्योति जले, जीवन ये सपने, ज्योति में चले हम सके। दुआ है तुझसे यही। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन में। एक और गीत गा लेंगे, आसमां के नीचे और धरती पर। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा
सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आपकी बारी। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। बल और सामर्थ देता मुझको यीशु तेरा नाम। बल सामर्थ देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे, आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। एक और गीत गा लेंगे इस समय।
दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में। अरे कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम शिफा जहां में। आमीन। बहती नदी से पापों को धो लो, पाओ तुम शिफा जहां में। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम।
आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। अरे कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। प्रेम की नदियाँ बह रही है सोली से सारे जहां में। प्रेम की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। अरे मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आपकी बारी। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। कौन कौन कह सकता है मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। फिर से मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना न पा, जीना मसीह मरना न पा, जीना मसीह है मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। अरे आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना न पा, जीना मसीह मरना न पा, जीना मसीह है मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा मेरा मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा मेरा दूल्हा मेरा मसीहा। अरे क्रूस उठा के मैं
चलने लगा मेरा दुल्हा मेरा मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा मेरा दूल्हा मेरा मसीहा। अरे क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसे मरना न पा, जीना मसे मरना न पा, जीना मसीह है मरना न पा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है। अरे आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ओ मसीह बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। एक और गीत गा लेंगे। प्यार किया है यीशु ने सबको बताना होगा, उसकी सेवा के लिए जीवन बिताना होगा। प्यार किया है यीशु ने सबको बताना होगा, उसकी सेवा के लिए जीवन बिताना होगा। उसे प्यार किया है यीशु ने सबको बताना होगा, उसकी सेवा के लिए जीवन बिताना होगा। खून बहाया यीशु ने भाई घोड़ों की मां, तेरे ही पापों के लिए देवी सलीब पर जा। खून बहाया यीशु ने भाई घोड़ों की मां, तेरे ही पापों के लिए देवी सलीब पर जा, देवी सलीब पर जा। प्यार किया है यीशु ने सबको बताना होगा, उसकी सेवा के लिए जीवन बिताना होगा। जीवन का राही है यीशु, वो ही है सच्ची राह। उसको अपना बना ले तो देगा वो तुझको दान। जीवन का राही है यीशु, वो ही है सच्ची राह। उसको अपना बना ले तो देगा वो तुझको दान, देगा वो तुझको दान। प्यार किया है यीशु ने सबको बताना होगा, उसकी
की सेवा के लिए जीवन बिताना होगा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ उसे अभी। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा 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 छुटकारा पाए हमेशा। ओ thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम सब थोड़ी देर अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और इस समय फिर से इस गीत को गाएंगे। और आज की सुबह जितने लोग छुटकारा को चाहते हैं, आप आज की सुबह आराधना करिए और आपको प्रभु छुटकारा देना चाहता है। Thank you, Jesus. और जोर से ताली बजाकर। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जोर से आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा 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 छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पा जाए हर कोई छुटकारा, ओ छुटकारा इसी समय, इसी समय, इसी समय। ओ राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। ओ रिबा बाबा रे गदला रामा ना बारे गदला ना बारे गदला रे बेरे 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 बे। ओ रिबा बाबा रे गदला रामा ना हंदला रा बेरे हंदला रा बो। ओ आप कहते हैं प्रभु हम मांगेंगे तो आप देंगे प्रभु। हम आज की सुबह मांगते हैं प्रभु, और आपसे छुटकारा मांगते हैं प्रभु से। ओ रिबा बाबा रे गदला रा मना हंदला रे बे सारा हम दोनों बो यारा हंदला गदला रा बारे रिबा बाबा रा। ओ रिबा बाबा रे गदला रा मना हंदला रे बे। मांगेंगे हमें मिलेगा, ढूंढेंगे तो फिर पाएंगे। मांगेंगे हमें मिलेगा, ढूंढेंगे तो फिर पाएंगे। खटखटाए खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाए हम उसे अभी। खटखटाए खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाए हम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। Holy Spirit, we welcome you, Lord. We welcome you, Master. Fill this place, Lord. Touch every person in this place, Master. Holy, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, हर एक को भर दे अपनी सामर्थ से।
अद्भुत सामर्थ से, अद्भुत अभिषेक से, आपके वचन के अनुसार आज जवान दर्शन देखने पाए, भविष्यवाणी करने पाए। ओ इस कलीसिया में एक अद्भुत बेदारी आने पाए, इस बालोद शहर में एक अद्भुत बेदारी आने पाए, इस पूरे छत्तीसगढ़ में बेदारी आने पाए, इस पूरे भारत देश में बेदारी आने पाए। ओ प्रभु आप कार्य करें, प्रभु आप कार्य करें, कार्य करें, हमें तैयार करें, हमें तैयार करें, हमें तैयार करें, हर एक को तैयार करें, हर एक को तैयार करें। ओ भर दे, हर एक को भर दे अपनी आत्मा से। ओ लिबास सरबानी बरा हंदला रेबे, ओ लिबा बारा गदला नमना हंदला रबस रेबे। ओ हर एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे। Everyone, everyone, open your mouth right now. हर कोई अपने मुंह को खोले, अपने होठों को खोले। ओ पवित्र आत्मा से भर करके ओ अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे। हर कोई भर जाए, हर कोई आत्मा से भर जाए, हर कोई आत्मा से भर जाए। ओ everyone, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. स्वागत है तुझे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया।
आपकी बारी। धन्यवाद 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 दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपने भी प्रभु, आपने हमें बचाया। हम पाप में थे तो भी आपने हमें ग्रहण किया प्रभु। आपने अपने लहू से हमें धोया है प्रभु। आपने हमें चंगाई दिया है प्रभु। आपने हम पर अद्भुत करुणा किया है प्रभु जी। आज हम जीवित हैं, आज हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपने हम पर दया किया है, लेकिन हम आपको धन्यवाद नहीं दे पाते प्रभु। हमें क्षमा करें प्रभु। आज की सुबह हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु। फिर से वो आग बरस आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर से वो आग बरसा दे। उस आग को मांगे। फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, आपकी बारी। पवित्र जोर से आवाज के साथ पवित्र पुकारे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को पुकारे दिल की गहराई से। पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। प्रार्थना हर एक जन करेंगे। प्रार्थना पूर्वक रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। किशोर भाभी से निवेदन करूं प्रार्थना में जाना। किशोर
आमीन। आइए हम खड़े रहेंगे थोड़ा सा, और शिवू भाई सामने आकर के भजन संहिता का पाठ करवा देंगे। सब लोग थोड़ी देर खड़े रहें, भजन संहिता का पाठ करेंगे और फिर हम बैठेंगे। आइए मेरे साथ निकाल ले भजन संहिता 48, सैम्स 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी जो उसका कारण है, राजा की उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको एक साथ, क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा। बैठ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु भला परमेश्वर है। हम शांति पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठें और प्रभु के वचन की ओर मनन करें। और थोड़ा दूर दूर बैठें प्लीज। अगर ऊपर कुर्सी में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठ जाएं। यहाँ पर मान लो भीड़ हो रही तो कुर्सी में बैठ जाएं। दूर दूर बैठिएगा प्लीज। थोड़ा दूर दूर बैठें या इधर आ जाएं और थोड़ा दूर दूर बैठेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और अब तक उसने हमको बचा संभाल करके रखा। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, बड़ाई करते। निकालेंगे मेरे साथ एक वचन और इफिसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और 17 से लेकर के पढ़ते जा बेटा। ये 27 तक पढ़ना। हाँ,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन की पढ़े जाने के लिए और सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि कविता बहन प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कितने लोग आनंदित हैं। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं और आज अगर हम प्रभु में बने हैं, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है। हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। बीते दिनों में कोरोना आया, हम जानते हैं कितने लोग अकारण मिट गए, नाश हो गए। आपको मैं याद दिला दूं कि डॉक्टर चैटर्जी जो एक बहुत अच्छे डॉक्टर माने गए, जिनके अंडर में मैंने काम किया, वो कोरोना के दौरान कोरोना का इलाज करते करते और अचानक उनको बहुत जबकि प्रिकॉशन लेते थे, लेकिन वो चले गए। लेकिन आज हम जीवित हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। मुर्दे यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। सो प्रभु का अनुग्रह करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है। यद्यपि जीवन बड़ा सीधा रास्ता नहीं है। बाइबल कल मैं पढ़ रहा था लूका में, यीशु मसीह ने कहा कि सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और बहुतेरे ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश करना चाहेंगे परंतु ना कर पाएंगे। और चाकल है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यस, चौड़े मार्ग में सब चलना चाहते हैं, हाईवे में सब जाना चाहते हैं। अभी मेरे को बिलासपुर जाना है, सब लोगों ने बोला भैया हाईवे से जाना, आप छोटे रास्ते से मत जाना, क्योंकि हाईवे में कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु सकरे मार्ग में बड़ी दिक्कत होती है। परंतु प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे विश्वास को जो हमारे जीवन में प्रभु ने उत्पन्न किया है, प्रभु ने दिया है, प्रेज द लॉर्ड, वो विश्वास को, एक दिए को परमेश्वर बड़ा संभाल करके रखता है। हालेलुया। आंधी तूफान विषम परिस्थितियों में कई बार ऐसा लगता है कि ये विश्वास खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, परंतु प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते हमने इस बात को जाना था कि पतरस के लिए यीशु मसीह ने बोला, हे पतरस, क्या है? हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है। क्यों मांगा है? कि तुमको गेहूं के समान फटके। इन दिनों में हर एक विश्वासी के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए चेतावनी है कि हमको गेहूं के समान फटकने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि समय बड़ा निकट आ गया है और इसलिए शैतान बड़े क्रोध में आकर के नीचे उतर आया है कि किसको क्या करे, वो फाड़ खाए। अगर हम थोड़ा भी उसको अवसर देंगे हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, कलीसियाई जीवन में, अगर हम अपने कहीं पर भी उसको अवसर दिए तो वो छोड़ेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारे जीवन में इसीलिए आता है कि हमको क्या करे, फाड़ खाए। मैं अभी उस दिन गया था, मैं बहन से बता रहा था, सुमन बहन की माँ को, कि एक शिकारी शिकार करता है, बहुत बार बताया, और शिकार करने में जो पहले छर्रे वाली गोली आती थी बहुत पहले, तो ढेर सारी चिड़िया क्या होती थी, गिर जाती है, और तब से ढेर सारी चिड़ियाएं गिर जाती हैं। तब शिकारी क्या करता है मालूम है? जो चिड़िया मर गई है उसको जल्दी थैले में नहीं डालता, वो बोलता है इसको रहन दो, परंतु जो फड़फड़ा रही है, जिसका पंख टूटा है, जिसका पैर टूटा, उसको जल्दी क्या करो, थैले में डालो। सो अगर आप प्रभु के पास आए हो, प्रभु का वचन आपने सुन लिया है, हालेलुया, ये तो समझो कि आप जीवन के करीब आ गए। हालेलुया। आप प्रभु के पास आकर के यूं ही आप ऐसे बिना प्रभाव के जा नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और इसलिए जब हम प्रभु के करीब आए हैं तो प्रभु हमें नाश होने नहीं देगा। प्रभु ने कहा
तूने जितनों को मुझे दिया उनमें से एक के अलावा मैंने किसी को नाश होने नहीं दिया। हालेलुया। वो एक एक विश्वासियों की गिनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे सिर के बालों तक को गिना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो हमारी सुधि लेता है, हमारा ध्यान करता है और हमें यूं ही छोड़ नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम थोड़ा सा देखेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि शैतान हमारे जीवन में, यद्यपि हम प्रभु में आ गए हैं, विश्वासी हैं, तो भी शैतान कैसे हमारे जीवन में काम कर देता है, कैसे एंट्री करता है। आज थोड़ा सा देखेंगे। हम कुछ डोर्स को देखेंगे, कुछ दरवाजों को देखेंगे जहां से शैतान हमारे जीवन में अनायास आ जाता है जब वो द्वार हम खोलते हैं। हालेलुया। यहां पर कुछ बात लिखी है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हालेलुया। अन्य जाति लोग मन की, हाँ, अन्य जाति, बाइबल दो ही जाति की बात करती है ना। बाकी मनुष्य जो है बहुत सी जाति बोलता है, ये जाति वो जाति है ना, ढेर सारा आप जानते हैं सब, पता नहीं कितना कितना जाति, परंतु बाइबल बोलती है दो ही जाति है। एक तो अन्य जाति और एक दूसरा परमेश्वर की जाति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्य जाति लोग मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तो याद रखिएगा, आप अगर मन के अनुसार चल रहे हो, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, तो कौन हो आप? अन्य जाति। अन्य जाति की और एक और पहचान है। अन्य जाति लोग, तुम अन्य जातियों के समान ना बनो जो किसकी खोज में रहते हैं। निकालो ना भाई, वचन तो याद करें करो आप लोग, इतने साल हो गए। हाँ चलिए निकाल लें जरा, खोजें, ढूंढें, किसको याद है? मत्ती 6:31, मत्ती 6:31। हाँ 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 हाँ। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की, अगर केवल रोटी कपड़ा और मकान की मेरे को चिंता है या अच्छे स्वास्थ्य की चिंता है, केवल इस संसार में मेरे को अगर ठीक से रहना है तो, और उसी की चिंता में लगा हूं, तो मैं क्या हूं? अब देख लें भाई, हम लोग अन्य जाति हैं या प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। यस, मात्र हमारा फर्ज रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, क्योंकि लिखा है अन्य जाति इसी खोज में रहते हैं। यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, अन्य जाति और परमेश्वर की जाति। अन्य जाति वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते। अब वो ईसाई भी हो सकता है जो प्रभु को नहीं जानता। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ईसाई जाति का भी हो सकता है लेकिन प्रभु को जानता है, परंतु ठीक ढंग से परिचय नहीं। वो अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आगे पढ़िएगा, लेकिन प्रभु के लोग कैसे हैं? परंतु हाँ 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 हाँ, आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं। अंग्रेजी अगर पता नहीं कोई लाया क्या बाइबल, अंग्रेजी में लिखा है दिस ऑल थिंग्स शैल बी एडेड। ये मिल जाएंगी नहीं, जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों की गवाही है यहाँ पर कि जिन्होंने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज की और सब वस्तुएं अपने आप प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। जिन चीजों के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन प्रभु ने अपने आप उन चीजों को दे दिया। कारण क्या है? प्रभु ने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सो अन्य जातियों के समान मन की अनर्थ रीति पर मत चलें। मन जैसा बोलता है, क्योंकि मन में असाध्य
रोग लगा हुआ है। अगर मैं मन के अनुसार चलता हूं तो मैं क्या हूं? अन्य जाति हूं। और मन की अनर्थ रीति पर हम ना चलें, क्योंकि बाइबल बताती। दूसरी बात क्या है? अन्य जाति लोग जो संसार की चिंता में हैं, है ना, रोटी कपड़ा मकान की चिंता में, लेकिन उसके राज्य और धर्म की हम खोज करेंगे। जल्दी से फिर आ जाएंगे, हम उसी में आगे बढ़ेंगे। इफिसियों में हम पढ़ रहे थे मन की अनर्थ रीति में कैसे कैसे चलते हैं। जरा जल्दी से पढ़ दे, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। मन की अनर्थ रीति पर हम ना चले। और यहां लिखा है 18 पद, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण, हां, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन्न होकर लुचपन में, ये सुन्न होना क्या चीज है? पैर सुन्न हो जाता है कई बार ना, बैठे रहते हैं तो पैर सुन्न होता है ना, पता नहीं चलता। वैसे ही अगर हम अन्य जातियों के समान हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे अंदर में चेतना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हमको पता ही नहीं चलेगा। कितना भी पाप करें, कितना भी गड़बड़ी करें, कितना भी जो है उटपुटांग काम करें, हमारे जीवन में इसका पता वे सुन्न हो करके परमेश्वर की जीवन से अलग किए हुए हैं। परंतु प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, 22वां पद को पढ़ दीजिए। हमारे लिए लिखा है, हाँ, पुराने मनुष्यत्व को क्या करो? उतार डालो। यस, हम देख रहे हैं शैतान को अवसर नहीं देना है। और अगर हमारे जीवन में पुराना मनुष्यत्व अभी तक है, पुराना मनुष्यत्व अगर अभी तक हमारे जीवन में है, तो शैतान के लिए क्या है? द्वार खुला हुआ है। वो कभी भी हमारे जीवन में, याद रखिएगा, इन दिनों में अगर हम प्रभु के पास आए हैं तो और भी सावधान रहें, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारे जीवन में ये सारी परिस्थितियों को डाल करके, एक्चुअली में वो चाहता है कि संसार के सामने में मैं इन लोगों को ऐसा बना करके, ऐसा निर्वस्त्र करके मैं लोगों के सामने में दिखाऊं कि ये लोग हैं प्रभु के लोग। इन लोग बहुत प्रभु प्रभु बोलते हैं। इन लोगों की स्थिति देख लो, इनके घर की स्थिति देख लो, इनके बच्चों की स्थिति देख लो, इनके पति की स्थिति देख लो, इनकी पत्नी की स्थिति देख लो। हालेलुया। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है और नया मनुष्यत्व को पहन लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नया मनुष्यत्व जब पहनेंगे, शैतान को कौन कौन सी जगह से हम क्या देते हैं? एंट्री देते हैं। 4 का 27 जो मेन संदेश है, और ना शैतान को अवसर दो, इस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। हाउ वी गिव चांस टू द डेविल। कहां कहां पर हम शैतान को क्या देते हैं? नंबर पहला, कुछ वचन निकालना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 17:3, सब लोग निकालिए और जरा पढ़िएगा। पहला पॉइंट, व्यवस्था विवरण 17:3। हाँ, रुक जा, सब लोग निकालिए, ध्यान से सब लोग पढ़िएगा। वचन ही बताना है आज। हाँ, ठीक है। व्यवस्था विवरण 17:3। कितने लोग हैं जो पुराना नियम को पढ़ते नहीं? और कुछ लोग ये संदेश भी देते हैं कि पुराना नियम की क्या जरूरत है, नया नियम पढ़ो, और इसलिए छोटी सी बाइबल नया नियम को लेकर के अपन चलते। हेलो, गड़बड़ मामला है। पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे तो नया नियम समझ में नहीं आएगा। चलिए पढ़िए, व्यवस्था 17:3। हाँ, या सूर्य या
किसी व्यक्ति को भी क्या करते हैं, हम महत्व देते हैं। हमारे जीवन में कई बार प्रभु के दासों के लिए भी बोलते हैं, मैं तो फलाने प्रभु के दास का क्या हूं, फैन हूं। तो ये गड़बड़ बात है भाई, किसी का फैन वैन नहीं होना चाहिए, एक ही जन का फैन हो। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। ताली बजा के उसको महिमा दे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के क्या हो जाएं, फैन हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़िएगा, इसको क्लियर करते हैं। 18:9 से 14, व्यवस्था विवरण 18:9 से 14। हाँ हाँ, हाँ, शुभ मुहूर्त को कितने लोग हैं जो मंगलवार को शादी नहीं करना है ना, शनिवार को शादी, बिल्ली रास्ता काट दी तो समझ रहे हैं। शुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, इसके द्वारा अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में किसको अवसर देते हैं, शैतान को, श्राप को। श्राप हमारे लिए नंबर 1, पहली बात। यस, निकालिए। एक और वचन बता दूं कि नहीं बताऊं? यशाया 8:19 और 47:12। पाँव ना फटेगी अगर वचन के अनुसार ना बोले। ओझाओं और टोनहों के पास या दूसरे व्यक्तियों के पास जाकर के पूछना नहीं है। हाथ दिखा करके हाथ राशिफल देखना नहीं है। परमेश्वर के वचन से कई बार विश्वासी लोग ऐसा करते हैं, ध्यान रखना, है ना। विश्वासियों के जीवन में ये चीजें हैं, तो बी केयरफुल, ध्यान रखें। और वचन मैं नहीं निकालूंगा। दूसरा निकालिएगा व्यवस्थरण। पहला द्वार क्या है? जब हम इन प्रकार की बातों में लिप्त हैं, हम श्राप के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। नंबर 2, व्यवस्था विवरण 5:16, व्यवस्था विवरण 5:16। हाँ, और अगर आदर नहीं करेंगे तो नीति वचन 30:17। जल्दी जल्दी निकालेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, देरी नहीं तो फिर कंटिन्यूएशन खराब हो जाता है। नीति वचन 30:17। देख रहे हैं आप? अगर माता पिता का आदर, हो सकता है आप विश्वास में हैं, माता पिता विश्वास में नहीं है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आदर करना पड़ेगा। माता पिता का अगर आदर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर के, शैतान के लिए या श्राप के लिए हमने क्या किया? कई लोगों के जीवन में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत कैलिबर रहते हैं, बहुत आज्ञा का मतलब सब टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं आ रहा है? आशीष नहीं आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने माता पिता को क्या किया?
अनादर किया। ध्यान रखिएगा, सारे लोगों के लिए, जवानों के लिए खासकर, मेरे लिए भी, सब लोगों के लिए, अगर माता पिता का आदर हम नहीं करेंगे तो तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। बाइबल बताती है नीति वचन में, यीशु मसीह को मान लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए सारा श्राप क्या हो गया, हट गया। हमको ये आज्ञाओं को मान। नंबर 1, हमको अशुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, या जादू टोना करवाना, राशि फल को देखना, या दूसरे गणों की इबादत करना, या व्यक्ति की पूजा करना, व्यक्ति को भी पूजा करना। अगर यीशु मसीह से ज्यादा कोई व्यक्ति को मैं महत्व देता हूं तो वो भी एक प्रकार का श्राप के लिए कारण है। नंबर 2, डिसरिस्पेक्ट टू पेरेंट। नंबर 3, एक और खतरनाक चीज है, इनजस्टिस टू द वीक। कमजोर लोगों के साथ हम अगर अत्याचार करेंगे तो भी परमेश्वर कहता है, लय व्यवस्था 19वां अध्याय 13 से पढ़िएगा। लय व्यवस्था, मैं जानबूझ के वचन निकलवा रहा हूं, है ना, ताकि आप खोलें बाइबल। हाँ हाँ हाँ, बस ना। हाँ, और आगे। हाँ हाँ, ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। हाँ हाँ, अच्छा, निर्गमन 22, 21 से 24 भी पढ़िएगा। निर्गमन 22, 21 से 24, जल्दी से फटाफट निकालिए। हाँ, किसी विधवा या, हाँ, और हाँ हाँ हाँ, कई बार हमारे जीवन में अनावश्यक वायलेंस आता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कमजोरों के ऊपर में क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। खासकर विधवा और अनाथों के खेतों में नहीं घुसना। कई बार प्रॉपर्टी के झगड़े में, इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। कारण क्या है? श्राप हमारे जीवन में। कई लोग बोलेंगे पुराना नियम का प्रचार कर रहा है। ये पुराना नियम नहीं है। नए नियम में आने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। नंबर 3, इंज्यूरी टू द, इनजस्टिस टू द वीक। और एक और थोड़ा परिपक्व लोगों के लिए है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, परंतु मैं बताना चाह रहा हूं। रोमियो 1 और उसका 26-27 थोड़ा सा परिपक्व लोगों के लिए है ये। रोमियो 1, इन दिनों में ये जरूरी है। रोमियो 1, 26-27। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, ठीक है, समझ में आया? ये इन दिनों में संसार में चल रहा है और ये श्राप का एक बहुत बड़ा रीजन है। अननेचुरल, अप्राकृतिक कार्य, ठीक है। ये चौथा पाठ जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 5वां जो द्वार है, 5वां गेट है, वो है जब हम इस्राएल के लिए भजन संहिता 137, 5 और 6, जब हम इस्राएल को, डिसरिस्पेक्ट फॉर द ज्यूज, जब हम इस्राएलियों के लिए या यहूदी लोगों के लिए हम अनादर करते हैं, उनके विरोध में बात करते हैं, उनके विरुद्ध में बात करते हैं। भजन संहिता 137, 5 और 6। यदि मैं यरूशलेम को भूल जाऊं तो क्या बोलता है? दाहिना हाथ सूख जाए।
बाइबल में परमेश्वर ने रखा है कि हम यहूदियों को क्या करें? आशीष दें। भाई कुछ भी हो जाए, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हम किसी रीति से यहूदियों को श्राप ना दें, उनके विरुद्ध में ना बोलें, क्योंकि परमेश्वर अल्टीमेटली अगर एक समय में अन्य जातियों की तरफ से मुंह को फेर करके यहूदियों की तरफ वो दृष्टि करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, डिसरिस्पेक्ट। छठवां जो चीज है वो निकालिएगा, यहोशू और उसका 7वां अध्याय, आई थिंक 7वां अध्याय 12 पद, यहोशू 7:12। यहोशू 7:12। हाँ, आगे, हाँ हाँ, हाँ, ये क्या है? अर्पण की वस्तुएं। कितनों को मालूम है ये घटना? कितने को मालूम है? क्या गलती किया था यहोशू लोगों ने, यहोशू के सेना में? परमेश्वर ने बोला विरोधियों के सब चीजों को क्या करो? खत्म करो। लेकिन इन्होंने जो चीजें अर्पण करनी थी, उन चीजों को जो बलिदान के लिए खुदा ने जो बलिदान के लिए ठहराया था, उसको इन्होंने अपने डेरे में रख लिया। इसका मतलब यह है, बाइबल में कई बार परमेश्वर की जो चीजें हैं, परमेश्वर के लिए कई बार हमने धोखे से अपने बच्चे को क्या कर दिए? अर्पण कर दिए हैं। और बाद में अपन बोलते हैं नहीं ब्रदर, क्या है ये नौकरी कर रहा है, शुरू में तो अपन अर्पण कर दिए, लेकिन नौकरी कर रहा है, उसका भी फायदा हमको मिल रहा है, उसका पोजीशन है, उसका भी फायदा। नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अर्पण कर दिए हैं तो जो चीजें परमेश्वर के लिए चढ़ाई जा चुकी हैं, जिन चीजों को मैंने प्रभु को दे दिया है, अगर उसको फिर से मैं अपने लिए लेता हूं तो वो क्या है? हाँ, बाइबल परमेश्वर कहता है तुम खड़े नहीं रह सकते विरोधियों के सामने, तुम हार जाओगे। हालेलुया। कितने लोग हैं, चेक करें अपने जीवन में, बहुत सी चीजों को हमने खुदा के लिए दे दिया है, लेकिन फिर उसको क्या करते हैं? दशमांश क्या चीज है? खुदा का है कि अपना है? हाँ हाँ, परमेश्वर का है कि मेरा है? और अगर परमेश्वर का है और उसको मैंने क्या कर लिया? अपने लिए इस्तेमाल किया, तो क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, श्राप के लिए मैं द्वार खोल देता हूं। समझ में आया बात? मैं चाहे मैं हूं, चाहे बाइबल का नियम मतलब नियम। ठीक है, बाइबल बोलती है अर्पण की वस्तुएं। वहां पर यहोशू अपने सिर के ऊपर में धूली डाल करके रो रहा है, प्रभु अब क्या मतलब, हम आगे नहीं जाते, हम लोग हार जाएंगे, हम लोग की हालत खराब है। प्रभु ने बोला तुम लोग हारोगे नहीं, तुम लोग इतने कमजोर नहीं हो, तुम लोग शक्तिशाली हो, लेकिन तुम लोग चूंकि अर्पण की भी वस्तुओं को अपने घर में रख दिए, जिन चीजों को मैंने परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए बोल दिया था नष्ट कर डालो, वो यहोवा के लिए अर्पण की वस्तुएं ठहरेंगी। विरोधियों की सारी चीजें, उसको तुमने क्या कर दिया? अच्छे अच्छे सोने की चीजों को अपने घर में। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि बहुत सी चीजों को परमेश्वर छोड़ने बोल रहा है। पुराना जीवन, लेकिन अभी भी छूटा नहीं है, अभी भी वो चीजें मेरे जीवन में, पुराना संबंध, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पुराना संबंध, पुराने लोगों की दोस्ती अभी भी। यस, बी केयरफुल। अर्पण की भी वस्तुएं अगर हमारे जीवन में हैं तो हम शत्रु को अपना पीठ दिखाते रहेंगे। कितना पॉइंट हो गया? कितना पॉइंट हो गया? 6 हुआ ना। नंबर 1, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, गणों की पूजा करना या इबादत करना। नंबर 2, पेरेंट्स का अनादर करना, माता पिता का अनादर करना। नंबर 3, कमजोर और
दुर्बल लोगों के ऊपर में अत्याचार करना, नंबर 4 अननेचुरल सेक्स, और नंबर 5 यहूदियों का अनादर करना, और नंबर 6 हालेलुया, नंबर 7 खतरनाक चीज पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 से 17। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 से 17। हाँ 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 हाँ, वह क्या है? जो कोई भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है ना। हाँ, आगे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं तो क्या है जीवन? और आगे यहां पर लिखा है, यदि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की। अब बताइए कितने लोग अपने भाइयों से प्रेम नहीं है? भाई भाइयों को कंगाल देख के तरस। अब वो भाई कौन है, विश्वासी है अविश्वासी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भाइयों को अगर देख करके तरस नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है, तो मैं किस दशा में हूं? मृत्यु की दशा में हूं। और अगर मैं मृत्यु की दशा में हूं तो किसी भी रीति से मेरे जीवन में शैतान के लिए रास्ता खुला हुआ है। पूर्वजों से श्राप हमारे जीवन में चला आ रहा है, और ये श्राप कब हटेगा? जब मैं यीशु मसीह में आ जाऊंगा। और यीशु मसीह, कई लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह का मात्र नाम लेने से क्या हो जाएगा हमको? छुटकारा मिल जाएगा। और कई बार यीशु का नाम हम ले लिए, छुटकारा मिल गया, लेकिन पूरा छुटकारा नहीं मिला। कारण क्या है? हमारे जीवन में ये सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं शैतान को द्वार मिलता चला जा रहा है। जीवन में बदलाव नहीं आया है। अब ये जीवन में बदलाव कैसे आएगा? ये तो बात सही बोल रहा है भैया। मृत्यु की दशा में जो कोई भाई से बैर रखता है वो मृत्यु की दशा में है। जो कोई भाई को क्षमा नहीं करता वो मृत्यु की दशा में है ना। याकूब के लिए हम देखते हैं कि वो भाई से क्या करता है, भाई से बैर रखा और कितना उसको घूमना पड़ा, आखिर में आकर के भाई से मिला। जब उसका नाम बदला, उसके जीवन में परिवर्तन आया तो भाई से मिला। नहीं तो हम क्या करते हैं, भाई से दुश्मनी। और हमारे जीवन में ये सारी प्रकार की स्थितियां हैं। यहां पर अगर हम यूहन्ना उसको पढ़ दें, जरा फिर से निकालिएगा जो मैं पढ़वाया था इफिसियों, और उसमें और क्लियर लिखा है इफिसी 4, अगर हम 25 से पढ़िएगा ठीक से, पूरा यहां तक पढ़िए। झूठ अगर हम बोलते हैं तो मृत्यु की दशा में है। हाँ 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 हाँ, आगे पढ़ते जा। चोरी ना करे। हाँ 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 हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट। नंबर 1 प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए,
वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जब ऐसा करेंगे तब हमारे जीवन में पूरी रीति से हम यीशु के लहू में कवर होंगे। केवल मात्र यीशु के लहू की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। यीशु का लहू मेरे जीवन में रोज काम करना चाहिए। यीशु का वचन मेरे जीवन में साक्षात क्या होना चाहिए? जीवन बनना चाहिए। और यीशु की अनुग्रह मेरे जीवन में बनी रहना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए अगर हम लापरवाह रहें, अगर हम थोड़ा भी निश्चिंत रहें, तो याद रखिएगा वचन में लिखा है जो निश्चिंत रहता है वो अचानक एक दिन नाश हो जाता। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, आप अपने पारिवारिक जीवन में निश्चिंत ना रहें। हालेलुया। शैतान मिनटों का भी अवसर खोएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सावधान रहें। अपने पति को, जो पति जीवन में नहीं है, तो पत्नी की जवाबदारी है कि पति को क्या करे, वो क्या करे, उसको कवर करे, यीशु के लहू में ढांपे। जब वो यात्रा में जा रहा है, जब वो क्या कहते हैं, जब वो मोटरसाइकिल चला रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको? हालेलुया। नहीं तो दुर्घटनाएं, शैतान को अवसर दे रहे हैं हम लोग। कई बार हम यीशु के लहू में उसको कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, इन दिनों में बहुत ज्यादा हमको क्या होना है? सावधान रहना है। और जब हम ऐसा होंगे तब शैतान को अवसर नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा आज हमने 10 द्वारों को देखा है। आज ईमानदारी से बताएं, कितने लोग हैं इन चीजों को, जो कई बार हमारे जीवन में जान के अनजाने में हम राशिफल देख ही लेते हैं, हम शुभ शुभ अशुभ मुहूर्त को मान ही लेते हैं। कई बार हम इधर आने के बावजूद हमारे जीवन में इन चीजों की जानकारी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन इन चीजों को जब हम जानेंगे तब हमारे जीवन में वो छुटकारा आएगा। हालेलुया। और हम किसी रीति से शैतान को अवसर नहीं देंगे। इसलिए बोला है शैतान को तुम अवसर ना दो, क्योंकि अचानक ये घटनाएं जब घटती हैं, शैतान जब प्रवेश, कल हमने देखा वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंस करके पाप में पड़ता है। और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु में चला जाता है। हम पतरस के लिए देख रहे थे, यीशु मसीह से पतरस को शैतान ने मांगा कि मुझे तू दे दे। कारण क्या था? कि पतरस के जीवन में वो कमजोरियां थी, यहूदा के जीवन में वो कमजोरियां थी। और एक कौन था? बड़ा माइटी मैन ऑफ गॉड, जो दलीला के चरणों में, दलीला की गोद में, सिमसोन, माइटी मैन ऑफ गॉड। लेकिन उसने क्या किया? अपने जीवन में लगातार, आखिरी आज्ञा थी उसकी कि तू सिर बाल को मत कटाना। कई लोग बोलते हैं बाल में सामर्थ था। बाल में सामर्थ नहीं था, सामर्थ प्रभु में है। हालेलुया। सामर्थ इसलिए चली गई क्योंकि उसने आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो इन द्वारों को बंद करना चाहते हैं? आइए हम थोड़ी देर आज प्रार्थना का सेशन में जाएंगे। हम 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। और कितने लोग हैं जो इन द्वारों को, इन गेट्स को जिन्होंने खुला रखा है? आज आप याद करिए, कोई दरवाजा आपका अगर खुला है, अगर किसी भी परिवार के जन से आपका संबंध ठीक नहीं है, आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, कड़वाहट है, वचन में लिखा है ना, हर एक कलह, निंदा, प्रकोप, कड़वाहट, बैर भाव, उसको दूर करके एक दूसरे पर कृपाल बनो, एक दूसरे पर करुणामय बनो, प्रेम करो। यीशु मसीह कहता है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन में याद करें, पवित्र आत्मा से कहें मुझे स्मरण दिला कौन सा दरवाजा खुला है शैतान के लिए, श्राप के लिए। मैं प्रभु में आ गया हूं लेकिन अभी भी मेरे जीवन में वो श्राप बना हुआ है। थैंक यू जीसस। यस यस यस। याद करिए, याद करिए, पवित्र आत्मा से बोलिए। कहीं मैंने किसी दुर्बल के ऊपर में अत्याचार तो नहीं किया। अगर तुमने उसकी मजदूरी रख ली है, अगर तुमने उसकी मजदूरी को नहीं दिया है, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई है, क्षमा करें। किसी रीति से प्रभु के दासों के विषय में, प्रभु के लोगों के विषय में कहीं पर मैंने चीटिंग कर लिया, पैसे के विषय में। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में कोई अर्पण की भी वस्तुओं को रख तो नहीं लिया हूं मैंने। कौन सी चीजें अभी तक हैं? यस,
बोलिए बोलिए बोलिए, प्रार्थना में जाइए, चुपचाप मत बैठिए। पवित्र आत्मा आपसे व्यवहार करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। जवानों के जीवन में ऐसी कोई भी चीज होगी, यस, अचानक मेरा प्रेम प्रभु आपसे कम हो गया है, मैं संसार की चिंता में ज्यादा लग गया हूं, मैं शरीर के जीवन में शरीर का जीवन जी रहा हूं, मेरे प्रियो हम खतरे में हैं। प्रभु कहता है लौट आओ, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान बहुत ही क्रूर है। उसको अगर हम मौका देंगे तो वो पूरी रीति से हमें नष्ट कर देगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मुझे नहीं मालूम, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको याद आता जाता है, आप बोलते जाएं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, थैंक यू जीसस, ये 6 बातों को याद करिए। कहां पर मैंने द्वार को खोला है, यस, लबाना खूरियाना कंदारा रवाशा, कहां पर मैंने द्वार को खोल दिया है, यस, कहां पर मैंने द्वार को खोला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस। आपको अगर याद आता है और आप चाहते हैं कि उन द्वारों को हम बंद करें और प्रभु से आज एक वाचा बांधें, कितने लोग हैं जो आज वाचा बांधने के लिए तैयार हैं कि प्रभु आज मैं आपसे वाचा बांधता हूं, मैं संसार के अनुसार से अन्य जातियों के समान मन की अनर्थ रीति पर मैं नहीं चलूंगा, परंतु प्रभु मैं तेरे राज्य और धर्म की खोज करूंगा और तुझे जो जीवन है। कितने लोग हैं वो नया मनुष्यत्व को पहनना चाहते हैं, पुराना मनुष्यत्व उतारना चाहते हैं। प्रभु से कहें प्रभु मैं फेड अप हो गया हूं, ये पुराने मनुष्यत्व को आज पूरी रीति से मैं उतारना चाहता हूं। यस 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 यस। कौन है कौन है कौन है जो अपने जीवन को यस मुझे दिखाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमपिता परमेश्वर को, जो पवित्र परमेश्वर है, वो कहते हैं आज कौन है जो पूरी तौर पर मेरे करीब आता है। यस, कौन है? थैंक यू लॉर्ड। मन में प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठा सकते हैं ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आज के वचन से जिसको आशीष मिली है, यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु आपने अपने बच्चों से बोला और बातचीत किया है। थैंक यू लॉर्ड। बहुत से लोगों ने अपने हाथों को उठाया। थैंक यू। कोई भी आंखों को ना, यस, अपनी प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करते रहें। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे लहू की धाराओं से बचा ले यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पवित्र प्रभु। यस, हाथ नीचे कर लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू है पवित्र प्रभु, मैं पवित्र हूँ, तेरे लहू की धाराओं से पवित्र बना दे प्रभु, तेरे लहू की प्रार्थना करते रहिए। यस, शांत मत रहिए। पवित्र बना दे प्रभु। पापी हूँ, यस, पापी हूँ, बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में श्राप को मैंने मौका दिया है। मैं पापी हूँ यीशु मसीह। अपने प्रिय लोगों के पापों को क्षमा करें। पापी हूँ यीशु मसीह। प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। थैंक यू जीसस। मैं पापी हूँ यीशु मसीह, तेरे लहू की धाराओं से पवित्र
आइए हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हाथों को उठाया था। स्वर्ग में विराजमान अति करुणामय परमेश्वर पिताजी, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, हमारे दुख देकर पछताने हारे, कभी न बदलने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाले, सर्व सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन तमाम प्रियों को जिन्होंने अपने हाथों को उठा करके आपके वचन के आगे अपने आप को सौंपते हुए पिताजी इन्होंने इस बात को ओ प्रभु कबूल किया और आपसे वाचा बांधी है कि हमारे जीवन में वो तमाम द्वार जो हमने शैतान के लिए खोल दिया है, ओ यीशु प्रभु इसी समय वो सारे द्वारों को आप बंद करें खुदावन। यीशु प्रभु के नाम से हर एक वो कमजोरियां और श्राप एक एक विश्वासियों के जीवन से इसी समय दूर हो दूर हो दूर हो दूर हो चले जाएं। उनके पारिवारिक जीवन से, उनके व्यापार से, उनके बिजनेस से, उनके मस्तिष्क से, उनके माइंड से, उनके विचारों से, उनके पति पत्नी के जीवन से हर एक श्राप, हर एक श्राप, हर एक श्राप, भय की आत्मा, निराशा की आत्मा, ओ तमाम प्रकार के गलत विचारों को डालने वाली आत्मा, बलवा कराने वाली आत्मा, ओ विरोध करने वाली आत्मा, असंतुष्ट रहने वाली आत्मा, ओ अविश्वास की आत्मा, यीशु के नाम से दूर। पिताजी आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा बेटा आया